अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अब्बास रज़ा और आज हम आए हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, अगर वो आपने नहीं समझा है तो जाएं उस वीडियो को पहले देखें, तो फिर आप ये वाली एक्सरसाइज आगे कर पाएंगे। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ है? हमारे पास सवाल है राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच नंबर इन सेपरेट कॉलम। ये हमें कह रहे हैं कि इन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे और बोला है कि इन्हें आइडेंटिफाई करें कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। अगर रैशनल है तो आगे रैशनल लिख दे, इर्रेशनल है तो आगे इर्रेशनल लिख देते। चलो बेटा देखो, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 1/5 लिखा हुआ है। अब 1/5 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनता है? 0.2 बनेगा। तो 0.2 0.2, तो देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है ना? और हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स क्या होगा, पूरा सिंप्लीफाई हो गए तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग में, और टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, एक बार फिर यही बोलूंगा, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद आके इसको देखिएगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो देख लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर इजीली हम इसको आगे कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है? √2/8। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.176। 0 पॉइंट, अब देखो पॉइंट के बाद नंबर क्या है? 176। ठीक है, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई है, आगे कंटिन्यूअसली नंबर नहीं चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? बस इतना टर्मिनेटिंग फॉर्म कहला गए, है ना? ये टर्मिनेट हो गए। अगर नंबर आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर यहाँ पे बस इतना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये कहलाएंगे टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास है इसका पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है 5/√6। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 2.0080। क्या ये सिंप्लीफाइड है? क्या ये आगे कंटिन्यूअसली चल रहा है? नहीं चल रहा। ये क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है। और टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास हमेशा क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास जैसे यहाँ लिखा है 4, यहाँ पे है 2/8, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.25, और 0.25 यहाँ पे आगे क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये आगे कंटिन्यूअसली चल नहीं रहा, ये क्या हुआ है? टर्मिनेट हुआ है। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है? रैशनल कहलाती है। हमने कह दिया इसको रैशनल कह दिया। ठीक है, अब हमारे पास है फिफ्थ, 1/√3। 1/√3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 0.577777, मतलब आगे कंटिन्यूअसली चल रहा है, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा ये, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग की दो फॉर्म्स थी, एक था रिकरिंग और एक था नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग में क्या था? डेसिमल के बाद एक ही नंबर कंटिन्यूअसली चलेगा, मतलब सेम नंबर्स इनफाइनाइट जाएंगे। और नॉन रिकरिंग में क्या था? अलग अलग नंबर्स चेंज होते हुए जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे पास क्या लिखा है? 0.577777, कंटिन्यूअसली मेरे पास आगे क्या चल रहा है? 7 जा रहा है। ठीक है, तो वो नंबर्स जो कंटिन्यूअसली आगे तक जाते रहे, तो वो नंबर्स जो कंटिन्यूअसली आगे जाते रहे और सिमिलर डिजिट्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते थे? रैशनल बोलते थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा 6। जब √8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 2.8284। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, टर्मिनेट हुआ है, तो ऐसे हम टर्मिनेटिंग फॉर्म को हम क्या बोलते थे? रैशनल बोलते थे। तो ये मेरे पास हो गया रैशनल। ठीक है, अब 6 के बाद आएगा 7। अरे ये क्या है? यहाँ तो लिखा है ई, स्मॉल ई हमारे पास क्या होता है? यूलर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? 2.1724, और आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब हमें देखें, आप यहाँ पे पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली नंबर जा रहे हैं, तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में तो आ गया। अब ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? ये नॉन रिकरिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट्स 1724 आगे क्या आएगा पता नहीं, लेकिन चल रहा है कंटिन्यूअसली, अलग अलग नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं,
तो ऐसे ऐसे नंबर को हम क्या बोलते थे? इर्रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद है हमारे पास 7। 7 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ पाई। वैल्यू ऑफ पाई हमारे पास क्या लिखी हुई है? 3.142 और आगे कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में से रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। नॉन रिकरिंग हम किससे बोलते थे या रिकरिंग किससे बोलते थे? रिकरिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। और नॉन रिकरिंग हमारे पास कौन से होते हैं? जो पॉइंट्स के बाद अलग अलग डिजिट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो देखो पॉइंट के बाद क्या है? 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है और आगे कुछ और होगा। तो अलग अलग डिजिट्स आगे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला है 9। जब हम √5 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बना 2.236। और ये भी हमारे पास क्या है बेटा? पॉइंट के बाद देखो अलग अलग डिजिट्स है ना। जब पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट्स होते हैं तो उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। 9 के बाद आएगा हमारे पास 10। जब 1/पाई को हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.318 और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अगर पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास है 11। 22/3। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बना 7.33333। कंटिन्यूअसली आगे तक क्या जाएगा? 3 जाएगा। मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट वे में आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास होते थे रैशनल, क्योंकि ये हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग फॉर्म में। ठीक है, और रिकरिंग हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। अब है 12 हमारे पास 11/2। जब हमने इसको सिंप्लीफाइड किया तो मेरे पास आया 0.916666 चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब हमने देखा यार ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम आता है इस वाले में और प्रॉब्लम आएगा इस वाले में। तो ये कौन सी बात हो गई भाई? यहाँ तो नंबर अलग है, फिर बाद में अलग है, फिर आगे जा रहा है, तो क्या मतलब? ये रैशनल क्यों नहीं है ना? यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखो बेटा, हम देखते हैं कि आखिर से कौन से नंबर बिल्कुल आखिर तक जा रहे हैं। ठीक है, 9 1 के बाद कौन सा नंबर है जो कंटिन्यूअसली चले जा रहा है, रुक नहीं रहा? यहाँ पर भी देखो 5 के बाद 7 कंटिन्यूअसली चले जा रहा था, रुक नहीं रहा था। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? रिकरिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आगे आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा तो बेटा देखें, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इन्होंने हमें कुछ फ्रैक्शन फॉर्म्स दी हैं और हमसे बोला है कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें सबसे पहले, और फिर इंडिकेट करें, बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो बहुत इजी है, हमारी मर्जी है कि हम इसको या तो मैनुअली इसको सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करें। ठीक है, तो हमने इसको जब सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो बेटा हमारे पास ये क्या बना? 0.625। और हमें इस सवाल में क्या इंडिकेट करना है कि सवाल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.625 क्या ये आगे कंटिन्यूसली चल रहा है? नहीं चल रहा। ये क्या हुआ हुआ है? टर्मिनेट हुआ हुआ है। टर्मिनेट का मतलब क्या था? खत्म हो जाने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना खत्म होने वाला। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? टर्मिनेट हुआ हुआ है। तो हम इसके आगे लिख देंगे ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 4/18। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर 0.22222 कंटिन्यूअसली आगे तक हमारा आंसर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअसली आगे चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब कहां तक जाएगा नहीं पता, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। थर्ड है हमारे पास 1/15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 0.066666 कंटिन्यूसली जा रहा है, तब सिंप्लीफाई नहीं हुआ हमारे पास ये। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म।
जो कंटिन्यूसली चलती रहे, खत्म ना हो, ठीक है। 49/8, ये देखें इसका आंसर सिर्फ एक आया है मेरे पास 6.125, ये कंटिन्यूसली आगे नहीं चल रहा, ठीक है। तो ऐसे आंसर्स को, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद है 207/15, 13.8 निकला हमारे पास। क्या ये आगे चल रहा है सर? नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेट हुआ हुआ, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म कहलाएगी हमारे पास। 50/76, अब 50/76 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बना, ये बना 0.6578 और आगे कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही छोटा सा सवाल था हमारा ये। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बेटा, तो हमारे पास अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल एंड इररेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन्होंने हमें कुछ रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन दिए हुए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, इस तरह से 8/10, -8/10, 2/3, ठीक है। अभी कह रहे हैं इनको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि बेटा हमारे लिए आसान नहीं होता फ्रैक्शन फॉर्म को नंबर लाइन पे प्लॉट करना, तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पहला पार्ट दिया हुआ है 0.8, अब 8/10 अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है पार्ट 1 में, अब 8/10 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 0.8 बनेगा। पार्ट 2 में माइनस का 8/10 है, तो बस सिंपली बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट 3 में एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन मेरे पास दिया हुआ है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, तो मेरे पास हो गया यहाँ पे 5/4। जब मैंने 5/4 को सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, 1.25। सेम यही मिक्स फॉर्म मेरे पास नीचे दी हुई है, लेकिन माइनस में। अब माइनस में है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगा देंगे। 5 वाला है मेरे पास 2/3, उसमें मेरे पास जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो क्या बनेगा, 0.6 बनेगा। 6 में क्या है, माइनस का 2/3 है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 0.6 बनेगा। अच्छा बेटा, इस चीज को हमें करना होता है ग्राफ प्लॉट करेंगे, और अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो अगर आप पेपर पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो आपको इसको पेपर पे ड्रॉ किस तरह से करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये सेंटर हो गया 0, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1.4 तक, तो मैंने ले ली 1.4, ठीक है। सेम मैंने इस साइड पर भी ले ली। अब 0 के इस तरफ हमेशा होता है पॉजिटिव, 0 के इस तरफ हमेशा होता है नेगेटिव। हमारे अगर देखा जाए राइट हैंड पे क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे नंबर पॉजिटिव में लिखे और यहाँ पे नेगेटिव में लिखे। अब मैंने 2 का गैप दे के लिखा, 0.2, 0.4, 0.6, इस तरह से आगे चलता गया, ठीक है बेटा। सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया। अब बात यह है बेटा, अगर आप ये जो डिस्टेंस है ना, ये अगर आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, और पॉइंट्स और 0 के इस तरफ नेगेटिव साइड वाली साइड पे, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर हो, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर हो, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे आप ऐसा ना हो कि ये आपने 3 सेंटीमीटर ले लिया, ये 2 ले लिया, या ये 3 ले लिया तो वो 4 ले लिया, 2 ले लिया, नहीं, इक्वली स्केल से मेजर करके हमें इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करना कैसे, अब मेरे पास पहला पार्ट है 0.8 आया मेरे पास, ठीक है। 0.8 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली साइड पे मैं देखूंगा 0.8 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा, और ये इसका हमारे पास क्या दिया हुआ था, 8/10, तो मैं लिख दूंगा 8/10, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, माइनस का 0.2, माइनस की साइड पे हम देखेंगे, ये रहा माइनस का 0.8, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया, -8/10, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, इसमें क्या है, 1.25, 1.25 पॉजिटिव का। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1.2 है, 1.25 कहाँ होगा, 1.2 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, दरमियान में नहीं, सेंटर में नहीं आएगा, 1.2 से थोड़ा सा दरमियान, सेंटर से थोड़ा सा पहले, और 1.2 से थोड़ा सा आगे, मतलब के यहाँ पे ले लें आप,
ठीक है, थोड़ा सा आगे उससे बस मार्क कर दें। क्या गिवन था मेरे पास यहाँ पे, ये 1/4 मिक्स फॉर्म, ठीक है। सेम यही चीज मैं इस साइड पर भी कर लूंगा, 1.2 से थोड़ा सा आगे इधर -1/4, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास 0.6, 0.6 मेरे पास पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का 0.6 ये रहा, मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया भाई, ये मेरे पास आ गया 0.6 की फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 2/3 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2/3। अब सेम यही काम नेगेटिव में है, क्योंकि ये नेगेटिव में भी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर भी आ गया माइनस का 2/3। तो ये हमारे पास इसका टोटल हो गया आंसर, ठीक है। अगर बेटा आपको ये समझ में आया है तो समझ में आया है तो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में उसको हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको आपका जवाब देंगे। तो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, क्या हम तमाम वो रैशनल नंबर्स जो कि 1 और 2 के दरमियान में आते हैं, क्या हम उसकी लिस्ट बना सकते हैं? यस वी कैन मेक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस वी कैन मेक, और इसको करना कैसे है वो हम यहाँ पे बताएंगे। देखो बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब मैं इसमें कुछ रट्टा नहीं लगाना हमें ना, इसमें कुछ कोई भी चीज अपने जहन में रखनी कि नहीं ये हमें जहन में रखना पड़ेगा तो ही ये सवाल होगा, नहीं। एक ट्रिक सीख लें जो कि आपको आगे जितने भी कभी भी ऐसे कोई सवाल आए उसमें आपको ये काम आएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कितने 1 से लेके 2 तक की रैशनल नंबर्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 ही है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है भाई। अब मान ले हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है किसी ने भाई कि 1 से लेके 2 तक के रैशनल नंबर्स की लिस्ट बनाओ। अब वो बोले कि 8 रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट करें या 9 फाइंड आउट करें, जितने भी आपसे पूछे जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा 9 फाइंड आउट करें तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। अगर कोई पूछे आप 4 फाइंड आउट करें तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4। अगर कोई पूछे 5 रैशनल नंबर्स मालूम करें तो 5, कि 1 और 2 के दरमियान में 5 रैशनल नंबर्स मालूम करो तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अगर किसी ने पूछा 9 मालूम करो तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस 9 में प्लस कर देंगे एक 1, तो ये बराबर किसके हो गया, 10 के, है ना। 9 + 1 10 के बराबर हो जाएगा। अब हम इस 10 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, इस 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर। अब ये 10 जो है बेटा, इस 10 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ऊपर क्या बन गया, 10/10। यहाँ क्या बन गया, 20/10, ठीक है। 10/10 के बाद हमारे पास क्या आता है, 11/10, फिर 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10 और 18/10, 19/10 एंड देन 20/10। अब 10/10 मेरे पास बराबर होता है 1 के, ऐसा ही है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, 1। 11/10 किसके बराबर होगा, सर यहाँ पे नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है। जब ये एक जीरो यहाँ बीच से हटेगा तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ बना 1.1, ठीक है। यहाँ बना 1.1, यहाँ है 12/10, तो जब ये जीरो हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, बीच में एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो गया 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये मेरे पास हो जाएगा 2.0। तो 1 से लेके 2 के दरमियान में जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी लिस्ट ये रही, ठीक है। अब अगर किसी को ये चीज पहचानने में ये चीज समझने में मुश्किल हुई कि यहाँ से मैं जीरो की मदद से हमने कैसे पता कर लिया, तो वो इजीली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और अगर इसको मैनुअली समझना है तो हम इसको यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास कहीं पे लिखा है 4.8, ठीक है।
तो अगर हमें यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है, इसको डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं, जब हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे, किस साइड पे? हमारे राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है, तो नीचे 0 कितने आएंगे? 1 आएगा। अच्छा सर, अगर आगे हमारे पास और भी डिजिट्स होते 9, 7, 6, तो क्या होता? तो बेटा पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 0 कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4। इस तरह से ये सवाल हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है वाई पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, कि बताएं कि पाई जो है इर्रेशनल नंबर क्यों है, तो हमें इसका रीजन देना है। अब जब हम इसका रीजन किस तरह से देंगे कि हमें जैसे कि पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22/7, ऐसा ही है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनती है? 3.142, और कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या था कि वो नंबर्स जो कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चलते रहे वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। पहला पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो अगर नंबर्स कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट चलते रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग की दो फॉर्म्स थी, एक था रिकरिंग और एक था नॉन रिकरिंग। रिकरिंग हमारे पास वो होते थे अगर डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास सेम डिजिट्स कंटिन्यूअसली आगे मूव करते रहे, ठीक है, तो वो हमारे पास होते थे रिकरिंग। और अगर डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर्स पॉइंट के बाद मूव करते रहे आगे तो वो हमारे पास होता था नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद नंबर्स अलग अलग चल रहे हैं, सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, अलग अलग डिजिट्स है, 1, 4, 2, आगे क्या होगा नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन रिकरिंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे yes, pi is a irrational number and it is a because लगा लो, because it is non-terminating and non-recurring form। तो बेटा ये हमारा बहुत ही छोटा सा सवाल था और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप हमसे इसके बारे में पूछ लीजिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा बेटा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमें कह रहे हैं कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उस पर टिक करें। अब पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी हुई है? 5/6 बराबर होता है 0.714 और कंटिन्यूअसली आगे चले जा रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम्पल किसकी है? इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला ये हमसे कह रहे हैं कि पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, कि जो पाई जो है वो एग्जाम्पल है किसकी? इर्रेशनल नंबर की। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 0.31591 कंटिन्यूसली चले जा रहा है। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू एंड नॉन इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। तो देखें, अब ये जो है बेटा ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है। क्या इसमें नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है। बिल्कुल सही बोला हुआ है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या है? इज अ एग्जांपल ऑफ रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या ये रिकरिंग फ्रैक्शन है? रिकरिंग फ्रैक्शन वो होते हैं जो कि पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स चलते रहते हैं। नहीं सर, ये तो पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट्स हैं, तो ये चीज हमारे पास गलत है, ठीक है। अब अगला हमसे पूछा है कि 1/3 और 2/3 ये 0 से
0 से 1 के दरमियान में आते हैं क्या? ये हमसे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि 1/3 और 2/3 क्या ये 0 से लेके 1 के दरमियान में आएंगे, लाई करेंगे? तो हम इसको चेक करते हैं। 1/3 किसके बराबर होता है बेटा? 0.3 के। 2/3 किसके बराबर होता है? 0.6 के। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव वाली नंबर लाइन बनाने की नीड नहीं है, तो हम पॉजिटिव पे वर्क कर लेंगे। तो हम यहाँ से 0.3 बेटा हमारे पास कहाँ आएगा? 0 से थोड़ा सा आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 0.4, फिर आएगा 0.5, फिर आएगा 0.6। तो क्या 0.3 और 0.6 0 से लेके 1 के दरमियान में लाई कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? टिक आएगा। अब इसमें इन्होंने हमसे बोला है कि 1/√3 क्या है? रैशनल नंबर है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। अगर हम, आपको शायद याद होगा, हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व किया था और ये हमारे पास क्या था? इर्रेशनल नंबर था। तो हम यहाँ पे बोल देंगे ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को हमारी ये एक्सरसाइज समझ पसंद आई होगी, हमारे कराने का अंदाज भी आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कुछ भी आपके पास सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बोलिएगा, हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देंगे। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन बनती है।